हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार एक बात बताओ, जब भी हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही बोरिंग तारीखें, रट्टा मारना और नींद आना, राइट? आज का चैप्टर एकदम मूवी की तरह होगा, बिकॉज आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, राइज ऑफ मराठास। सो लेट्स स्टार्ट बैकग्राउंड एंड जियोग्राफी। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है डिकेन रीजन यानी आज के महाराष्ट्र से, मॉडर्न डे महाराष्ट्र। ठीक है, आज के महाराष्ट्र से। अब भाई यहाँ की ज्योग्राफी बड़ी कमाल की थी, एकदम पथरीली थी, पहाड़ी और घने जंगलों से भरी हुई। और इसी ज्योग्राफी ने मराठों को दो बहुत बड़े लाइफ हैक्स दिए। पहला, ये ऊंचे पहाड़ जो दिख रहे हैं ना आपको, एक नेचुरल शील्ड थे। मुगलों की भारी भरकम सेना के लिए यहाँ घुसना मतलब सिर फोड़ने जैसा था। और दूसरा, इसी टेरेन ने इन्हें सिखाई एक कमाल की फाइटिंग स्टाइल, गेरिला वॉरफेयर। गेरिला वॉरफेयर का मतलब होता है यानी पहाड़ों में छिपो, अचानक सरप्राइज हमला करो और इनसे पहले कि दुश्मन को समझ आए गायब हो जाओ। ऐसा था गेरिला वॉर। ठीक है, अर्ली स्टेटस हम पढ़ते हैं। वैसे अपना खुद का किंगडम बनाने का पहले ये मराठा चीफ, जिन्हें सरदारों कहा जाता था, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के यहाँ नौकरी करते थे। पहले ये नौकरी करते थे। ठीक है, कहाँ पे करते थे? बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के यहाँ। मतलब ये बस सही टाइम और एक परफेक्ट लीडर का वेट कर रहे थे। और फिर एंट्री हुई द वन ओनली लेजेंड हु इज छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इनका जन्म 1630 में हुआ था शाहजी भोसले एंड माता जीजाबाई के यहाँ। ठीक है, शिवाजी महाराज ने बचपन से ही एक ही सपना देखा था। उनकी एक ड्रीम थी कि उनको इस्टेब्लिश करना है हिंदवी स्वराज, यानी अपना खुद का राज, कोई गुलामी नहीं करनी, उनको एक सेल्फ रूल करना है, अपना खुद का राज बनाना है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर स्वराज बनाना है, अपना खुद से सेल्फ रूल करना है तो सेना चाहिए। क्या चाहिए? पावरफुल आर्मी चाहिए, सेना चाहिए। रॉयल आर्मी का वेट नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने लोकल किसानों और पहाड़ी लोगों को इकट्ठा किया, जिन्हें मवालिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मवालिस। इन्होंने ये नहीं वेट किया कि रॉयल आर्मी आएगी, नहीं, लोकल जो पीसेंट्स थे एंड जो हिल फोक थे, ठीक है, इन्होंने जिनको मवाली कहते थे, उन्होंने उनको अपने आर्मी में रख लिया। ठीक है, और उन्हें गेरिला वॉरफेयर में प्रो बना दिया। मतलब कि उनको भी ऐसे बना दिया, एकदम रॉयल आर्मी की तरह एकदम प्रो बना दिया। कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल। अब इनकी बढ़ती पावर देख के दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर औरंगजेब के कान खड़े हो गए भाई। उसने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने बड़े बड़े जनरल जैसे शाइस्ता खान और मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भेजा। काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद 1665 में पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के संधि हुई, जहां शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। अपने जितने भी 23 किले थे उन्होंने मुगलों को दे। लेकिन भाई जो असली किंग होते हैं ना, वो उन्हें अपना ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते आप। 1674 में रायगढ़ में के किले में शिवाजी महाराज का ग्रैंड कॉरोनेशन हुआ था। राज्याभिषेक कहते हैं हम उसको। उन्होंने टाइटल लिया छत्रपति, और यहाँ से ऑफिशियल शुरुआत हुई थी मराठा किंगडम की। यहाँ से शुरुआत। अब यार राजा सिर्फ अच्छा वही थोड़ी ना होता है जो जंग जीत ले, बल्कि वो अच्छा होता है जो देश के लिए कुछ बड़ा करे, बढ़िया तरीके से चलाए। शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट था एकदम नेक्स्ट लेवल का। उन्होंने अपनी हेल्प की थी। 8 मंत्रियों की एक टीम बनाई, जिसे हम कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। ठीक है, तो पहले हमारे पेशवा, द प्राइम मिनिस्टर लुक्ड आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हम कहेंगे पेशवा को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर, मैनेज स्टेट अकाउंट। अमात्य क्या होता है? ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो पैसों का पूरा हिसाब रखते हैं। ठीक है, वाक्यानवीस, द होम मिनिस्टर मैनेज इंटेलिजेंस एंड इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, वाक्यानवीस क्या होते हैं? होम मिनिस्टर जो इंटेलिजेंस देखते हैं।
शिरोनाविश साचिव भी कहते हैं हम इसको। द रॉयल हैंडल ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्स। सुमंत क्या होता है? द फॉरेन मिनिस्टर हैंडल रिलेशन विद अदर स्टेट। सुमंत होता है जो फॉरेन मिनिस्टर होता है जो अदर स्टेट से रिलेशन बना के रखता है। ठीक है। सेनापति द कमांडर इन चीफ मैनेज द मिलिट्री। सेनापति होता है मिलिट्री के कमांडर इन चीफ। ठीक है। पंडित राव द हाई प्राइस्ट मैनेज रिलीजियस मैटर। तो पंडित राव होता है, देखो पंडित के नाम से बिलोंग कर लो, कि रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करता है। न्यायाधीश का होता है द चीफ जस्टिस जो लॉ को मैनेज करता है एंड ऑर्डर्स को मैनेज। आप सोचोगे कि भाई इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो मराठों के पास टैक्स कलेक्शन की 2 सुपर फेमस स्कीम्स थी जो वो पड़ोसी राज्य से लेते थे। ठीक है। फर्स्ट है हमारी चौथ। क्या है हमारी चौथ? अ टैक्स इक्वल टू 1/4 25% ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू। जो ये टोटल लैंड रेवेन्यू 25% 1/4 होता है। मराठा ये टैक्स इस गारंटी के बदले लेते थे, किस गारंटी के बदले लेते थे? कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे और दूसरों से भी बचाएंगे। एक तरह की प्रोटेक्शन थी। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी सरदेशमुखी। ये एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स होता था। ठीक है। जो शिवाजी महाराज खुद को उस एरिया का चीफ मानकर लेते थे। ठीक है। द एरा ऑफ पेशवा। जब शिवाजी महाराज की डेथ हो गई तो शिवाजी महाराज के पोते शाहू जी के टाइम तक आते आते सारी रियल पावर छत्रपति से शिफ्ट होकर पेशवा प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आ गई। ठीक है। उन्होंने अपनी एक न्यू कैपिटल बनाई। किसको बनाई थी उन्होंने अपनी न्यू कैपिटल? पुणे को। ये वो दौर था जब मराठों ने पूरे इंडिया में अपना डंका बजाया, खासकर बाजीराव, नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैवेलरी जनरल्स इन इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे इन्हें बाजीराव 1 के टाइम पे इन्हें इतिहास का सबसे बड़ा धाकड़ कैवेलरी मीन्स घुड़सवार जनरल माना जाता था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुगलों के घुटनों पर ला दिया और मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड सब जीत लिया। अब एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि अकेले संभालना मुश्किल था, तो उन्होंने बनाया एक मराठा कॉन्फेडरेसी, एक तरह का अलायंस। ठीक है। हम इसको एक तरह का अलायंस कह सकते हैं। इसमें अलग अलग मराठा फैमिलीज़ अलग अलग रीजन संभालती थी। जैसे ग्वालियर में हम कहते हैं स्केंडा सिंधिया कहते हैं हम उसको, और इंदौर में होलकर एंड बड़ौदा में गायवर, नागपुर में भोसले। ठीक है। एकदम परफेक्ट चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो मराठे पूरे दिल्ली पर राज करेंगे, पर तभी आया कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। साल 1761 मैदान था पानीपत का, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सामना हुआ अफगानिस्तान के रूलर अहमद शाह अब्दाली। अनफॉर्चुनेटली इस जंग में मराठों की बहुत ज़्यादा बुरी हार हुई। ठीक है। पर इस हार ने मराठों के पूरे इंडिया पर राज करने के सपने को चकनाचूर कर दिया। मराठों के इस कमजोरी और आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने। किसने उठाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने उठाया। ठीक है। अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़ी और आखिरकार 1818 तक आते आते अंग्रेज़ों ने मराठा पावर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, पेशवा की पोस्ट हटा दी और पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर दिया। जब हम करेंगे क्विक रिवीजन, क्योंकि ये जो वर्ड्स है कीवर्ड्स ये पेपर में आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट से बता देती हूँ क्या इनकी मीनिंग्स क्या। स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस। जैसे मराठा जो किंगडम था उसमें छत्रपति शिवाजी ने बोला था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था कि वो स्वराज, हिंदवी स्वराज करना चाहते हैं, सेल्फ रूल करना चाहते हैं, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। एंड गरीला वॉर अब क्या होता है? गरीला वॉर होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग फास्ट सरप्राइज हिट एंड रन अटैक्स। गरीला वॉरफेयर होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो इन्वॉल्व करती है फास्ट और सरप्राइज हिट एंड रन अटैक्स। अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स सर्विंग द छत्रपति। अष्टप्रधान होते हैं जो
8 मिनिस्टर होते हैं जो छत्रपति को सर्व करते हैं। पेशवा प्राइम मिनिस्टर हु लेटर बिकम द ऑपरेशनल हेड ऑफ एम्पायर। पेशवा होते प्राइम मिनिस्टर जो लेटर बन जाते हैं ऑपरेशनल हेड ऑफ एम्पायर। कॉन्फेडरेंसी होता है एन अलायंस ऑफ पावरफुल मराठा फैमिली रूलिंग डिफरेंट रीजन्स अंडर अ कॉमन लीडर। एंड अलायंस जो होती है पावरफुल मराठा फैमिलीज़ की जो डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन को एक कॉमन लीडर रूल करता है। ठीक है, होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ आया सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी के लिए बाय बाय। एंड इस चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, इन शॉर्ट्स वीडियो।